बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। इब्तिदा में अगर मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंटेरियंस यानी चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग के हो, ये नशा नुशा करते हुए इकट्ठे पकड़े गए। पता नहीं चर्च का था, गांजे का था, क्या था, जिसकी बदबू बहुत ज़्यादा थी और ये इकट्ठे पकड़े गए हैं और कोई और नहीं, पार्लियामेंटेरियन ही इसकी गवाही दे रहा है। उसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और गवाही देने वाला को अक्सर लोग कहते हैं ये सादिक भी और ये अमीन भी, ये बात बिल्कुल सही बोलेगा। तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब का कुछ पत्ता पुत्ता ज़रा कमज़ोर है, कटने वाला है। और नए वाइस चेयरमैन के हवाले से बड़े अथेंटिक सोर्सेज से पता चल रहा है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब का कौन होने जा रहा है, उसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास। दीगर भी कुछ आम खबरें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें और अगर अच्छी लगे, अथेंटिक लगे तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये रब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी, हामिद मीर साहब के ने कल ना एक प्रोग्राम किया था आज टीवी में ना, शौकत प्राचा साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसकी कुछ चीज़ें तो मैंने सुबह आपके साथ शेयर भी कर दी थी, जिसमें बड़ी अहम एक चीज़ थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ईद के बाद इमरान खान साहब के साथ वो कुछ होने वाला है कि लोग ज़िया-उल हक का दौर भूल जाएंगे। और उस पर मेरा तज़किया था कि ज़िया-उल हक के दौर में तो सहाफ़ियों को भी कोड़े पड़े थे, ज़िया-उल हक के दौर में तो आम आदमियों को भी कोड़े पड़े थे, ज़िया-उल हक के दौर में तो भुट्टो को फांसी भी लगी थी और ज़िया-उल हक तो किसी का बाहर भी उठाता भी नहीं था और वो एक डिक्टेटर था क्योंकि उसको किसी था। तो हामिद मीर की बात का अगर मैं मतलब लूँ तो इसका मतलब है कि, और हामिद मीर साहब के ज़रिए बात निकाली जा रही है तो इसका मतलब ये कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये घबराने का मुकाम है। तो हामिद मीर साहब ने ना अपने उस इंटरव्यू में एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, वो अगर मैंने आपके सामने ना की ना तो वो ज़्यादती हो जाएगी। और वो उन कह रहे हैं कि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, हामिद मीर साहब कह रहे हैं अगस्त में असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो निगरान सेटअप आएगा, मरकज़ में निगरान सेटअप आएगा, अगर ये निगरान सेटअप कहे कि 2024 तक इलेक्शन एक्सटेंड करने हैं और हम इलेक्शन अभी नहीं कराएंगे, 2024 में कराएंगे, तो क्या आप इसे रोक लेंगे? ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये पिक्चर ड्रॉ होने जा रही है कि अक्टूबर में निगरान सेटअप जब आएगा वो ये कहे कि भाई हम इलेक्शन अभी नहीं करा सकते, 2024 में कराएंगे, तो क्या इसको कोई रोक सकता है? उन्होंने कहा इसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हामिद मीर कहते हैं मगर ऐसा ही होने जा रहा है। ठीक है, ये बात हामिद मीर साहब कह रहे हैं। ही इज़ वेरी मच क्लोज विद आसिफ अली जरदारी साहब। ठीक है, और ये सबको पता है इस बात का। ऐसा ही होने जा रहा है, वो कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा ही होने जा रहा है। यानी सेम कॉपी वाला सेटअप होगा जो पंजाब में सेटअप लगा हुआ है ना, जरदारी साहब का सेटअप लगा हुआ है ना पंजाब में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है किसी को। तो पंजाब में जरदारी साहब का सेटअप लगा हुआ है, तो सेम ये, और जरदारी साहब ही पंजाब के सेटअप में इस वक्त सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर छापे इस वक्त जो कार्रवाई हैं ये सब के सब जरदारी साहब कर रहे हैं। इसलिए मोहसिन नकवी साहब दुबई में भी मिल के आए जरदारी साहब को जब उनका आंख का ऑपरेशन था। जब वापस आए जिस दिन, उस दिन रात को भी मुलाकात हुई उनकी बिलावल हाउस में बहरिया टाउन में। तो बिल्कुल वही सेटअप, यानी आगे निगरान है, पीछे दरअसल जरदारी साहब ही मूव कर रहे हैं तमाम चीज़ें ना। तो सेम वही सेटअप ना अब मरकज़ में अक्टूबर में आएगा। ठीक है जी, और ये 2024 तक एक्सटेंड कर देगा, यानी जरदारी मॉडल चलेगा, चाहे पंजाब में हो चाहे मरकज़ के अंदर हो। यानी पीछे ये खुद बैठे होंगे 2024 तक, मुश्किल फैसले सारे के सारे इस निगरान सेटअप से करवाएंगे और फिर आने के बाद ये अपने सारे मामला को टेकअप करेंगे। ये तो हमारा को बाहर ही नहीं, हमें तो निगरान सेटअप ने इस तरह दिया था, करवा पीछे से जरदारी साहब ही रहे होंगे। यानी अपने बंदे लगाकर इन्होंने ये सारा काम करना है। इन्होंने काफ़ी गारंटियाँ मांगी भी हैं, जी हाँ, बड़े लोगों से इन्होंने काफ़ी गारंटियां मांगी भी हैं और बहुत सी गारंटियां इन्होंने दी भी हैं। इन्होंने ऐसे थोड़ी संभालना है गालियों बददुआओं के साथ, वो तो रेड कर लेंगे, जितवा भी देंगे, सब कुछ हो जाएगा, मगर कुछ किया होगा तो संभालेंगे ना। मैं कह रहा हूँ कि बैलेट बॉक्स में किसी का वोट डाल जाएगा, वो मुझे समझ में आ गई। वो खुद ही बोल चुके हैं ना कि मेयर के इलेक्शन की तरह हम इलेक्शन की तरह हम वज़ीर आज़म बनाएंगे अपना, ये बिलावल साहब खुद भी कह चुके हैं। तो उस मौके पर जब वो इस तरह की बात करें तो हैरानगी की बात नहीं है। और बाकायदा टोन जो बदली हुई है, कल आपने देखा था जरदारी साहब ने भी बोला कि मैं नवाज शरीफ को धोखा नहीं दूंगा, मैं नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। उसी दिन दोपहर में बोल रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के ये इससे बेहतरीन वज़ीर आज़म मैंने काम करने वाला देखा ही नहीं है। ये दोनों बाप बेटा तस्वीर पढ़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, यानी उनको तसल्ली भी दे रहे हैं, उनको तशफ़ी भी दे रहे हैं साथ साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का बेहतरीन काम करने वाला नहीं देखा। भूल गए हो सारे चोर शोर सब कुछ कहना। तो वो कहीं ये तसल्ली भी दे रहे हैं किसी को भी कि दरअसल जी आप फिक्र न करें, हम इनका भी ख्याल रखेंगे।
और मैंने कह दिया ना, मैंने धोखा नहीं दूंगा नवाज लीग कोई नौकरी, देखो मेरे बेटे ने भी ये सब बोली, तो ये दोनों बाप बेटा तसल्ली पे हैं, कहीं गारंटी इन्होंने मांगी भी है, कहीं गारंटी इन्होंने दी भी है, तो जिसकी बिना पर ये सारा काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही सब है। तो पीटीआई के हवाले से मैंने आपको बताना है, नए वाइस चेयरमैन के हवाले से बहुत सी लोगों की समझ नहीं आ रही, असद उमर की समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। और खैर उन्होंने लातल्की का इज़हार किया, मगर फिर भी वो क्लियर नहीं है ना। असद कैसर साहब की भी कोई समझ नहीं आ रही, ये भी आपको पता है। शाह महमूद कुरैशी पुरस्रार है, 2 मुलाकातें करने के बाद कोई बयान आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई गुफ्तगू की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो भी एक पुरस्रार खामोश है, कुछ मालूम नहीं है, शायद वक्त का तकाजा भी थोड़े खामोशी रहे। लेकिन जब कुरैशी साहब ही की समझ नहीं आ रही हो तो इमरान खान साहब की सीट किसने संभाल ली है? तो वाइस चेयरमैन ने संभाल लिया ना। तो असद कैसर, कुरैशी साहब, असद उमर, ये भी ज़मानतें करवा रहे थे, इकट्ठे थे ना। तो इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ तो समझ आ रही होगी कि क्या चीज़ है। तो कुछ चीज़ें इमरान खान साहब को इतना अंदाज़ा है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं या हो सकती हैं, ठीक है। इस वक्त तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिएगा ना, तो हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब ने अपना डेकोरम भी पूरा काम किया जा रहा है। कुछ सीरियस लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंफर्म कर रहे हैं कि मुराद सईद को वाइस चेयरमैन बनाने की इतलात हैं। इस पर सीरियसली इमरान खान साहब कंसीडर कर रहे हैं कि मुराद सईद को वाइस चेयरमैन बना दिया जाए। और कोई शक नहीं, मुराद सईद बड़ी बात होगी अगर वो वाइस चेयरमैन बन जाए, एक यंग ब्लड वाइस चेयरमैन हो, और ठीक है, और कोई शक नहीं है वो लॉयल भी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा है, अभी भाई भाई भी उनके उठाए गए हैं। तो इस पर बड़ा बात हो रही है पीटीआई के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन जो है वो ही मंजर में नहीं इस फिल्म नज़र आ रहे, वो रेस्ट मोड पे हैं। असद उमर की समझ नहीं, असद कैसर की समझ नहीं आई, परवेज़ खटक साहब से मुतल्लिक दूसरी एक पार्टी बनाने की इतला, तो ये तमाम चीज़ें। हाँ, उधर दुबई में मीटिंग ज़रूर हो रही हैं, मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब, रात के वो सारी चीज़ें होती रहीं, वो बाप बेटे मिल गए, अब इधर से हज पे जाना है, मगर अब मुकम्मल पड़ाव उधर है, वो एक अलग से तसल्ली तशफ़ी अपनी जगह चली, लेकिन यहाँ की तो सब बंदी इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं आ जाऊँ, वो नशा करते हुए पार्लियामेंटेरियन पकड़े गए जी, वो क्या जी रहे पार्लियामेंट में ना, आमतौर पर उनको क्या फ़िक्र है, बाहर लोग जलील हो रहे हैं, आपको पता है, लोड शेडिंग की बात ही नहीं कर रहा। मैं हैरान हूँ कि बेशतर चैनल, 1-2 चैनल के अलावा बेशतर चैनल लोड शेडिंग पे बात ही नहीं कर रहे। गैर एलानिया 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, लोग मर रहे हैं, हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं। अस्पतालों में एक दिन में 21 अफराद मर गए लोड शेडिंग की वजह से। और अगर आ रही है तो वोल्टेज नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर उड़ते जा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। कोई दुबई में है, कोई बिलावल हाउस लाहौर में है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ्रांस में बैठा हुआ है, कोई क्या, बस ये चल रहा है। और पार्लियामेंट के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर लोग या पार्लियामेंट के अंदर लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं जी। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब हैं जी, उन्होंने इंकशाफ किया, पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट लॉजेस में मंशियात का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा रात को 1 बजे में आ रहा था, बदबू की वजह से नाक बंद करके कमरे तक पहुंचा, इतना नशा चल रहा था पार्लियामेंट हाउस में। आप सुनते जाएं, ख़तरनाक चीज़ है ना ये बड़ी। अब पार्लियामेंटेरियन नशा करते हैं तो हमें बचपन से पता है ये सारे नशा करते हैं, खुदा का वास्ता है। पार्लियामेंट होने के बाद ऐसा थोड़ी है, हमारे नुमाइंदे भी तो हमें नहीं चुने में ना। अच्छा, बहरहाल अवाम के नुमाइंदे सर, ये हैरानगी की बात है। और अवाम की दी हुई जगह है ना, पार्लियामेंट हाउस अवाम की दी हुई जगह है, इनके अपने घर का बाप का माल थोड़ी है, और वहाँ बैठकर नशा कर रहे हैं, चरसे छेक रहे होंगे, जैसा भी होगा। अच्छा, वोट लेकर आए थे खिदमत करने के लिए, ऐसा तोहफा है यार, खुदा का वास्ता है। क्या है जिसकी वजह से हम उस अजाब तक नहीं पहुँच सके जिस अजाब का वादा है? कुछ तो है ऐसा, कोई मौजूदाती किरदार है, मुझे तो इसके अलावा कोई समझ नहीं आती। कुछ ऐसे मौजूदाती किरदार हैं, नहीं तो ये हालत है। और चैलेंज ही कर लो अब्दुल अकबर चतराली को, इससे पहले भी कई लोगों ने बताया हुआ है, इसमें ये कौन सी बात है। पार्लियामेंट हाउस के, पार्लियामेंट के अंदर शराब की बोतलें होते हैं, ये छितर सारे देखे नहीं है किसी ने? कितनी बार रिपोर्ट हुआ है। इस बार अब्दुल अकबर चतराली साहब कह रहे हैं कि रात को इतना नशा कर रहे थे अंदर कि मेरा नाक मैंने बंद करके अपने कमरे में गया। इस पर भी कुछ सीरियस हल्के सोच लो यार। अच्छा, फेलेजात है, ठीक है,